Assalamu alaikum. My name is Dr. Saima Varis and I am a consultant plastic and cosmetic surgeon. हेयर लॉस इन फीमेल्स एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ और मैं अवेयरनेस भी देना चाहती हूँ आप लोगों को कि हेयर लॉस इन फीमेल एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो आजकल फीमेल्स फेस कर रही हैं और बहुत अर्ली एज से फेस करना शुरू कर देती हैं। फीमेल हेयर लॉस और मेल हेयर लॉस डिफरेंट एंटिटीज हैं, दोनों के जो रीजंस हैं वो काफ़ी हद तक डिफरेंट होते हैं, इनकी स्टेजिंग डिफरेंट होती है, ट्रीटमेंट मोडालिटीज समहाउ ऑलमोस्ट सेम होती है। लेकिन कुछ फीमेल्स बहुत अरसे तक इस चीज़ को ये समझती रहती हैं कि कोई एनवायरमेंटल चेंज है, कोई और रीज़न है एंड इट विल गेट बेटर। बट आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हेयर लॉस है उसकी मल्टी फैक्टोरियल रीजंस होते हैं, जिसमें स्ट्रेस भी है, हार्मोनल फैक्टर्स भी हैं, उसमें आपका एनीमिया है, आप में खून की कमी है उसकी वजह से हो सकता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। तो बहुत से रीजंस हैं जो लीड करते हैं हेयर लॉस की तरफ एक फीमेल को। अब बात करें कि कौन सी स्टेज का हेयर लॉस आपको है, तो वो नॉर्मली या आप कह रहे हैं कि एक ग्रैंडली अगर मैं बात करूं तो वो 3 स्टेजेस हैं मेन। ऑल्दो उन स्टेजेस के भी आगे फर्दर स्टेजेस हैं, सब स्टेजेस हैं, लेकिन जो अगर मेन बात करें तो पहले जो शुरू होता है वो होता है हेयर थिनिंग से। आपका हेयर लॉस, आपका हेयर टेक्सचर चेंज होने लग जाता है। एक एज तक आपको फील होता है कि जब आप यंग होती हैं और जो बहुत फ्रेश आपका सारा कुछ स्किन भी होती है, तो आपके बालों का टेक्सचर डिफरेंट होता है। विद टाइम वो टेक्सचर चेंज होना शुरू हो जाता है एंड अल्टीमेटली वो फ्रिजी होके टूटने लग जाते हैं और थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। जिस साइड पे आपने मांग निकाली होती है, आप उस साइड को नोट करें तो वो मांग आपके शुरू में आप जब नोटिस करेंगे तो वो बालों से भरी होती है, उसमें स्कैल्प शो नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता वो स्कैल्प शो होना शुरू हो जाता है और आपकी मांग जो है वो आपको विजिबल होना शुरू हो जाती है। दिस इज द स्टेज 1, जिसमें हम कहते हैं थिनिंग ऑफ हेयर है, बाल इतने पतले हो जाते हैं कि आपके स्कैल्प शो होना शुरू हो जाता है। स्टेज 2 वहाँ है जहाँ पे वो आपकी मांग या वो लाइन जो है वो आपकी गैप आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां से हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। वो थिन होते होते वो जो बाल है वो खत्म हो जाता है या वेललेस हेयर बनना शुरू हो जाता है, वो खत्म होके एक छोटा सा गैप बना देता है, जिसको आप कहते हैं कि ब्रॉडनिंग हो गई है। इसके साथ साथ आपकी रिसीडिंग हेयर लाइन जो आपकी शुरू में थी वो पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ये भी स्टेज 2 के स्टार्ट का है। और फाइनल स्टेज होती है स्टेज 3, जिसके अंदर एक बॉल्ड पैच बन जाता है, जिसमें एक पूरा एरिया जो है वो आपका हेयर से डिवॉइड हो जाता है और आपको फील होने लग जाता है कि यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा स्कैल्प शो है और आपको वो छुपाना पड़ता है अपने बालों से या विग से या किसी भी इस तरह की एक्सेसरी से। इसमें इशू ये आता है कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमने उनको ये इवेल्युएट करना होता है कि कौन सा फैक्टर है जो उनका हेयर लॉस कॉज कर रहा है, इंटरनल फैक्टर है या एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर्स एज आई हैव स्टेटेड, आपका एनीमिया है, आप में ब्लड की कमी है, आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आपके जेनेटिक्स हैं ऐसे, या फिर आपका कोई और इंटरनल स्ट्रेस है जो आपको इस तरफ लेके जा रहा है जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। तो वो सारे रीजंस हैं, हम उनको देखते हैं, उनको इवेल्युएट करते हैं इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू। सेकेंडली फिर हम आपके बालों की थिननेस को इवेलुएट करते हैं, कौन से एरियाज हैं जो इफेक्टेड हैं और कौन सी स्टेज में फॉल करता है, अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपने कौन सी ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर होगी। लाइक फॉर स्टेज 1 जो है वो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी काफ़ी है, कि जिसके अंदर जो कॉज भी आपकी इन्वेस्टिगेशंस पे निकले कि खून की कमी है तो आपको जो आयरन सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं, इंजेक्शंस दिए जा सकते हैं। आपके अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको वो हम दे देंगे, ठीक है। तो मेडिसिन, बायोटिन, सप्लीमेंट्स ये सब ऐड ऑन करते हैं। जब स्टेज 2 की तरफ आप जाते हैं जिसमें गैपिंग होना शुरू हो जाती है, जिसमें ज़्यादा इवन 1 और स्टेज 2, इन दोनों में जो मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक्स हैं जिनमें पीआरपी है, माइक्रोनीडलिंग है, मीजोथेरेपी है, एक्सोसोम थेरेपी है, ये सारी आ जाती हैं जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर को भी डील करती हैं। एंड लास्ट आ जाते हैं कि जब आप बिल्कुल बॉल्ड हो जाते हैं या आपका कोई पैच है जो विजिबल पैच है, तो वहाँ पे जो लास्ट रिजॉर्ट होता है वो हेयर ट्रांसप्लांट होता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में एक बहुत गलत इंप्रेशन ये है कि ये सिर्फ मेल करा सकते हैं। मेल नहीं, ये फीमेल्स भी करा सकती हैं। फीमेल हेयर लॉस में अल्टीमेट या स्टेज 3 या जो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास है वो सिर्फ और सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट है। उसमें आपकी रिसीडेड हेयर लाइन के आगे हम एक हेयर लाइन डिफाइन करते हैं जो आपके पीछे स्कैल्प का जो एरिया हेयर से डिवाइड है या जहाँ पे हेयर डेंसिटी कम है, स्कैल्प शो हो रही है, वहाँ पे भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। फीमेल्स में इसका जो बेनिफिट वो ये होता है कि जहाँ से हमें लेना है फ्रॉम द बैक ऑफ द योर स्कैल्प वो कवर हो जाता है विद
विद द लेंथ ऑफ अदर हेयर, जो बाकी के बाल हैं वो उनको कवर कर देते हैं, तो ऐसा फील नहीं होता। उसकी कुछ एहतियात हैं जो आपको लेनी होती हैं, जो आपको बताया जाता है आपकी कंसल्टेशन के अंदर। और इसके साथ साथ आपको इंटरनल फैक्टर्स जो कमी है जो है उनको भी एड्रेस करना होता है, जिनमें कुछ सप्लीमेंट्स है, कुछ स्प्रेज है, एंटी हार्मोन, एंटी एंड्रोजन जो हार्मोन है वो लेना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाती हैं। इसलिए आप लोग घर बैठ के सिर्फ अगर आप फेस कर रहे हैं कि आपकी हेयर थिनिंग हो रही है, उसको एक कैजुअल वे में ना लें। बिल्कुल अर्ली स्टेज में आप पकड़ लेंगे उसको तो बेहतर तरीके से उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो आप जरूर मेरे से कंसल्ट कीजिए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।